जब महादेव का तांडव शुरू होता है, तब भाग्य भी झुक जाता है, क्योंकि यह केवल नृत्य नहीं होता, यह चेतावनी होती है। यह केवल क्रोध नहीं होता, यह न्याय होता है। जब सृष्टि सीमा भूल जाती है, तब शिव तांडव करते हैं। जब अहंकार सिर उठाता है, तब महादेव डमरू उठाते हैं। यह कहानी उस क्षण की है जब मौन टूटता है और काल भी कांप उठता है। महादेव शांत हैं, लेकिन उनकी शांति को कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जिस दिन शिव जागते हैं, उस दिन भाग्य लिखने वाले हाथ भी कांपने लगते हैं। तांडव तब नहीं होता जब शिव को इच्छा होती है। तांडव तब होता है जब अधर्म सीमा पार कर जाता है, जब निर्दोष की चीखें आकाश चीर देती हैं, जब विश्वास टूटता है, जब आस्था का अपमान होता है। तब महादेव की तीसरी आंख से जो ज्वाला निकलती है, वह केवल शरीर नहीं जलाती, वह किस्मत बदल देती है। जिसने भी यह समझ लिया कि शिव हमेशा मौन रहेंगे, उसने अपने विनाश की पटकथा खुद लिख दी। क्योंकि महादेव का मौन उनकी तैयारी होती है, उनका धैर्य उनकी शक्ति होती है, और उनका तांडव उनका अंतिम निर्णय होता है। जिस क्षण शिव का चरण धरती पर पड़ता है, उस क्षण समय रुक जाता है, दिशाएं डर जाती हैं और भाग्य घुटनों पर आ जाता है। क्योंकि तांडव में कोई समझौता नहीं होता, वहां केवल सत्य होता है, और सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता। महादेव का तांडव सिखाता है कि सहना भी एक सीमा तक ही धर्म है। उसके बाद संघर्ष ही धर्म बन जाता है। जो टूट कर भी खड़ा रहता है, वही शिव का सच्चा भक्त होता है। क्योंकि शिव कमजोरों के नहीं, साहसी आत्माओं के साथ खड़े होते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब महादेव परीक्षा लेते हैं, और जब परीक्षा पूरी होती है, तब तांडव से परिणाम लिखते हैं। यह तांडव उन लोगों के लिए नहीं है जो डर कर भाग जाते हैं। यह तांडव उनके लिए है जो अन्याय के सामने चुप रहे और अब मौन की सजा भुगत रहे हैं। शिव कहते हैं, मैं देर करता हूं लेकिन अंधेर नहीं करता, और जब मैं करता हूं तो इतिहास बदल देता हूं। जो खुद को भगवान समझ बैठे थे, उन्हें तांडव ने मिट्टी में मिला दिया। जो खुद को अमर मान बैठे थे, उन्हें एक पल में काल ने निगल लिया। क्योंकि महादेव का तांडव किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता, वह उस सोच के विरुद्ध होता है जो अधर्म को शक्ति समझती है। जिस दिन शिव नाचते हैं, उस दिन सृष्टि को याद दिलाया जाता है कि सब कुछ नश्वर है, केवल धर्म शाश्वत है, केवल कर्म अमर है, और केवल शिव ही सत्य है। तांडव डराने के लिए नहीं होता, तांडव जगाने के लिए होता है, ताकि सोई हुई आत्माएं जागें, ताकि झुके हुए सिर उठें, ताकि टूटे हुए लोग फिर से खड़े हों। क्योंकि शिव विनाश से पहले चेतावनी देते हैं, और चेतावनी के बाद जो नहीं समझता, उसका अंत निश्चित होता है। यही कारण है कि जब महादेव का तांडव शुरू होता है, तब भाग्य भी झुक जाता है। क्योंकि भाग्य भी जानता है कि अब निर्णय हो चुका है, अब न्याय टलने वाला नहीं, अब सत्य को रोका नहीं जा सकता, और अब शिव का आदेश अंतिम है। महादेव का तांडव अचानक नहीं होता, वह सदियों की पीड़ा का परिणाम होता है। जब हर प्रार्थना अनसुनी कर दी जाती है, जब हर चेतावनी को कमजोरी समझ लिया जाता है, तब शिव उठते हैं। क्योंकि शिव सब देखते हैं, हर आंसू, हर छल, हर विश्वासघात उनके ध्यान से बाहर नहीं जाता। लेकिन वे तुरंत प्रहार नहीं करते, वे समय देते हैं, सुधार का अवसर देते हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य विनाश नहीं, संतुलन है। पर जिस दिन संतुलन बिगड़ जाता है, उस दिन तांडव अनिवार्य हो जाता है। तांडव में डमरू की हर थाप यह याद दिलाती है कि समय अब बदल चुका है। जो ऊपर बैठे थे, वे नीचे गिरेंगे, और जो रौंदे गए थे, वे उठेंगे। क्योंकि शिव के न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अन्याय की जीत कभी नहीं होती। जब महादेव नृत्य करते हैं, तब केवल धरती नहीं कांपती, आकाश भी झुक जाता है, देवता भी मौन हो जाते हैं। क्योंकि यह क्षण सृष्टि के पुनर्लेखन का होता है। तांडव में शिव किसी का पक्ष नहीं लेते, वे केवल कर्म देखते हैं। जिसने जैसा बोया होता है, वैसा ही काटता है। चाहे वह राजा हो या रंक, तांडव सबको समान बना देता है। क्योंकि शिव के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, केवल सत्य होता है और असत्य होता है। जो लोग सत्ता के नशे में चूर होकर खुद को अजेय समझते हैं, वे भूल जाते हैं कि महादेव ने ही सृष्टि बनाई है, और वही उसे भस्म भी कर सकते हैं। तांडव का हर कदम यह कहता है कि अहंकार सबसे बड़ा अपराध है, और उसका दंड निश्चित है। शिव की जटाओं से बहती गंगा केवल जीवन नहीं देती, वह पाप भी धोती है। लेकिन जो अपने पापों पर गर्व करता है, उसके लिए वही गंगा प्रलय बन जाती है। महादेव का तांडव डर नहीं पैदा करता, वह भ्रम तोड़ता है। वह उस नकाब को उतार देता है जो झूठ ने पहन रखा होता है।
जब शिव तांडव करते हैं तब मुखौटे गिरते हैं, सच्चे चेहरे सामने आते हैं और भाग्य मजबूर हो जाता है अपना लेखा बदलने के लिए, क्योंकि अब निर्णय इंसानों के हाथ में नहीं रहता। अब निर्णय स्वयं महाकाल के हाथ में होता है। यह तांडव उस हर व्यक्ति के लिए संदेश है जो चुपचाप सह रहा है कि धैर्य रखो, शिव देख रहे हैं। और उस हर व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो अन्याय कर रहा है कि रुक जाओ, क्योंकि जिस दिन शिव का पैर उठेगा उस दिन बचने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। महादेव का तांडव यह सिखाता है कि शक्ति का सही अर्थ संरक्षण है, शोषण नहीं। और जो शक्ति का दुरुपयोग करता है उसका अंत स्वयं शक्ति करती है। इसलिए कहा गया है, जब महादेव का तांडव शुरू होता है तब भाग्य भी झुक जाता है, क्योंकि भाग्य भी शिव के नियमों से बंधा है। तांडव केवल क्रोध का विस्फोट नहीं है, वह चेतना का जागरण है। जब शिव नाचते हैं तब वह उन आत्माओं को झकझोरते हैं जो डर के कारण झुक गई थीं, जो समय के साथ समझौता कर चुकी थीं, जो अन्याय को अपनी नियति मान चुकी थीं। महादेव का तांडव उन्हें याद दिलाता है कि मनुष्य जन्म केवल सहने के लिए नहीं मिला है, बल्कि धर्म के लिए खड़े होने के लिए मिला है। जब शिव के चरण धरती को स्पर्श करते हैं तब वह सोई हुई शक्ति को जगा देते हैं। वह शक्ति जो हर टूटे हुए व्यक्ति के भीतर छुपी होती है, लेकिन भय और मोह ने उसे जकड़ रखा होता है। तांडव उस जंजीर को तोड़ देता है जो आत्मा को बांध कर रखती है, क्योंकि शिव जानते हैं कि जब तक भीतर की आग नहीं जलेगी तब तक बाहर का अंधकार नहीं मिटेगा। महादेव का नृत्य यह घोषणा करता है कि समय आ गया है, सहने का नहीं, लड़ने का, चुप रहने का नहीं, बोलने का, झुकने का नहीं, उठने का। और यह लड़ाई हथियारों से नहीं होती, यह लड़ाई सत्य से होती है। शिव के हाथ में त्रिशूल केवल शस्त्र नहीं है, वह संतुलन का प्रतीक है। वह बताता है कि इच्छा, ज्ञान और कर्म जब एक साथ चलते हैं तब अधर्म टिक नहीं पाता। तांडव में शिव किसी से बैर नहीं रखते, लेकिन जो सत्य के मार्ग में बाधा बनता है उसे वे हटाने में संकोच नहीं करते, क्योंकि सृष्टि का नियम स्पष्ट है, जो विकास में बाधा बनेगा वह नष्ट होगा, चाहे वह सोच हो, सत्ता हो या व्यक्ति। तांडव के हर घूमते चक्र में यह संदेश छुपा है कि परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। और जो परिवर्तन का विरोध करता है वह स्वयं विनाश को आमंत्रित करता है। महादेव का तांडव यह भी सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। जब पुराना जलता है तभी नया जन्म लेता है। इसलिए शिव के तांडव में राख भी पवित्र होती है, क्योंकि उसी राख से भविष्य का निर्माण होता है। जो लोग शिव को केवल विनाशकारी मानते हैं वे आधा सत्य जानते हैं। शिव विनाश इसलिए करते हैं ताकि सृष्टि फिर से शुद्ध होकर आगे बढ़ सके। जब तांडव अपने चरम पर पहुंचता है तब केवल बाहरी दुनिया नहीं बदलती, भीतर की दुनिया भी बदल जाती है। भय की जगह साहस ले लेता है, संदेह की जगह विश्वास ले लेता है और हार की जगह संकल्प खड़ा हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब भाग्य को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं, क्योंकि अब वह आत्मा जाग चुकी होती है जो शिव के तांडव से दीक्षित हो चुकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब महादेव का तांडव शुरू होता है तब भाग्य भी झुक जाता है, क्योंकि भाग्य को भी जागी हुई आत्मा के सामने झुकना ही पड़ता है। जब तांडव की गति तेज होती है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अब पीछे लौटने का मार्ग बंद हो चुका है। शिव का नृत्य तब दया और कठोरता दोनों का संगम बन जाता है, क्योंकि न्याय में करुणा भी है और कठोरता भी। जो सुधर सकता है उसे चेतावनी मिलती है, और जो नहीं सुधरता उसे समाप्ति। शिव का तांडव किसी को अचानक नष्ट नहीं करता, वह पहले संकेत देता है, अंतर्मन को झकझोरता है, सपनों में संदेश भेजता है, परिस्थितियों के माध्यम से राह दिखाता है। लेकिन जो बार बार मिले अवसरों को ठुकरा देता है उसके लिए तांडव अंतिम पाठ बन जाता है। इस क्षण शिव केवल देव नहीं रहते, वे महाकाल बन जाते हैं, समय के स्वामी जो बताते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जो समय के साथ नहीं चलता वह समय के नीचे कुचल दिया जाता है। तांडव के साथ ही झूठ की परतें जलने लगती हैं, दिखावटी शक्ति ढाने लगती है और असली साहस सामने आने लगता है, क्योंकि संकट ही असली पहचान कराता है। महादेव का तांडव यह परीक्षा है कि कौन सत्य के साथ खड़ा है और कौन केवल सुविधा के साथ। जो लोग सुविधा के साथ थे वे सबसे पहले टूटते हैं, और जो सत्य के साथ थे वे सबसे पहले उठते हैं। तांडव में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शिव किसी एक पक्ष के नहीं हैं, वे धर्म के पक्ष में हैं, और धर्म किसी जाति, किसी सत्ता, किसी पद से बंधा नहीं होता। धर्म वह है जो भीतर की आवाज को सही दिशा दे,
जो निर्बल की रक्षा करे और जो अहंकार को तोड़े। जब शिव तांडव करते हैं तब वे यह भी दिखाते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, लेकिन हर सहनशीलता की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पार होती है तब मौन स्वयं आवाज बन जाता है। उस आवाज को तांडव कहते हैं। इस तांडव से वही बचता है जिसने अपने कर्म शुद्ध रखे हों, क्योंकि महादेव किसी की सिफारिश नहीं सुनते। वे केवल कर्म का लेखा देखते हैं और कर्म का न्याय करते हैं। इसीलिए तांडव में कोई बहाना नहीं चलता, कोई तर्क काम नहीं आता, केवल सत्य बचता है और असत्य राख बन जाता है। जब यह सब होता है तब भाग्य भी घबरा जाता है, क्योंकि अब वह मनमानी नहीं कर सकता। अब उसे कर्म के अनुसार झुकना पड़ता है। अब उसे जागी हुई आत्माओं के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि शिव के तांडव ने उन्हें डरना नहीं लड़ना सिखा दिया होता है। और यही वह क्षण है जब कहा जाता है कि जब महादेव का तांडव शुरू होता है तब भाग्य भी झुक जाता है। अब तांडव केवल दृश्य नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। ऐसा अनुभव जो आत्मा तक उतर जाता है। जब शिव की गति और तेज होती है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अब केवल बाहर की व्यवस्था नहीं बदलेगी, भीतर की सोच भी टूटेगी, क्योंकि जब तक मनुष्य भीतर से नहीं बदलता तब तक कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती। महादेव का तांडव उस जड़ता को तोड़ता है जो वर्षों से मन को जकड़े रहती है। वह डर जो कहता है चुप रहो, सह लो, समझौता कर लो, वही डर तांडव की आग में सबसे पहले जलता है। शिव यह नहीं पूछते कि तुम कितने कमजोर हो, वे यह पूछते हैं कि तुम कितने सच्चे हो, क्योंकि सच्चाई में वह शक्ति होती है जो सबसे बड़े तूफान का सामना कर सकती है। तांडव के हर घूमते चक्र में यह संदेश और गहरा हो जाता है कि जो गिरा है वह उठ सकता है, लेकिन जो झूठ के सहारे खड़ा है वह गिरेगा ही गिरेगा। महादेव का नृत्य यह स्पष्ट कर देता है कि समय अब आधे फैसलों का नहीं है। अब या तो सत्य है या फिर विनाश, बीच का कोई मार्ग नहीं बचा। जो लोग अब भी सोचते हैं कि शिव का धैर्य अनंत है, वे एक बात भूल जाते हैं कि धैर्य का अंत ही तांडव की शुरुआत है। जब वह शुरुआत होती है तब रिश्ते भी बदल जाते हैं, चेहरे भी बदल जाते हैं और नीयत भी उजागर हो जाती है, क्योंकि संकट हर मुखौटे को उतार देता है। तांडव में शिव किसी को विशेष नहीं मानते, वे केवल यह देखते हैं कि कौन अपने अंतर्मन से झूठ बोल रहा है और कौन सत्य के साथ खड़ा है। जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसके लिए तांडव ढाल बन जाता है, और जो असत्य के साथ होता है उसके लिए वही तांडव प्रहार बन जाता है। यही शिव का संतुलन है, यही उनका न्याय है। इस चरण पर पहुंचकर महादेव यह भी दिखाते हैं कि डर कर झुक जाना भी एक प्रकार का अपराध है, क्योंकि झुकना अन्याय को और मजबूत बनाता है। इसलिए तांडव उन लोगों को भी झकझोरता है जो स्वयं को निर्दोष मानकर किनारे खड़े रहे, क्योंकि शिव जानते हैं कि मौन भी कभी कभी अधर्म का साथी बन जाता है। जब यह बोध आत्मा में उतर जाता है तब मनुष्य बदल जाता है, वह फिर वही नहीं रहता जो पहले था। और जब मनुष्य बदलता है तब भाग्य को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि भाग्य स्थिर नहीं होता, वह चेतना के अनुसार आकार लेता है। और चेतना जब शिव के तांडव से जागती है तब वह किसी भी लिखी हुई रेखा को मिटाने की क्षमता रखती है। इसलिए यह कहा जाना केवल कथन नहीं, अनुभव है कि जब महादेव का तांडव शुरू होता है तब भाग्य भी झुक जाता है। इस चरण पर आकर तांडव केवल प्रतिक्रिया नहीं रहता, वह घोषणा बन जाता है। ऐसी घोषणा जिसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। शिव का नृत्य अब यह स्पष्ट कर देता है कि समय समाप्त हो चुका है, चेतावनी पूरी हो चुकी है और अब परिणाम लिखे जाएंगे, क्योंकि सृष्टि में कुछ भी अनिश्चित नहीं होता। केवल मनुष्य भ्रम में रहता है कि वह बच सकता है, कि वह टाल सकता है, लेकिन महादेव के सामने कोई बहाना स्वीकार नहीं होता। तांडव के हर प्रहार के साथ यह संदेश गूंजता है कि कर्म कभी मरता नहीं, वह लौटकर जरूर आता है, और जब लौटता है तब वह न्याय बनकर आता है। शिव का यह रूप उन लोगों को भयभीत करता है जिन्होंने शक्ति को अत्याचार समझ लिया था, जिन्होंने दूसरों के दुख को अपनी जीत माना था, जिन्होंने सोचा था कि वे कभी गिरेंगे नहीं। लेकिन तांडव उन्हें याद दिलाता है कि ऊंचाई से गिरने की पीड़ा सबसे अधिक होती है। महादेव का नृत्य यह भी दिखाता है कि अंत केवल विनाश नहीं होता, अंत एक नई व्यवस्था की नींव भी होता है। जब पुरानी सड़ी हुई जड़ें उखड़ती हैं तभी नया वृक्ष फल देता है। इसीलिए शिव का तांडव सृजन की पहली शर्त भी है। इस क्षण जो लोग शिव के साथ खड़े रहते हैं उनके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है,
क्योंकि वे जान जाते हैं कि अब भय का कोई अर्थ नहीं बचा। अब संघर्ष ही उनका धर्म है, अब सत्य ही उनका शस्त्र है, और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य स्वयं को कमजोर नहीं, बल्कि अडिग महसूस करता है। तांडव यह सिखाता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर से आती है, और जब भीतर की शक्ति जाग जाती है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे दबा नहीं सकती। शिव का तांडव उसी जागृति का अंतिम आह्वान है, ये कहने का कि अब सोने का समय नहीं है, अब खड़े होने का समय है। अब अपने भाग्य को कोसने का नहीं, उसे बदलने का समय है। और जब मनुष्य यह समझ लेता है, तब भाग्य स्वयं पीछे हट जाता है, क्योंकि भाग्य उन पर हावी होता है जो डरे हुए होते हैं, जागे हुए पर नहीं। इसलिए जब यह अंतिम सत्य प्रकट होता है, तब सृष्टि गवाह बनती है कि जब महादेव का तांडव शुरू होता है, तब भाग्य भी झुक जाता है। अब तांडव अपने उस चरण में पहुंच चुका है जहां केवल देखने वाला और समझने वाला अलग हो जाता है। जो केवल देखता है वह डर जाता है, और जो समझता है वह निडर हो जाता है। क्योंकि महादेव का तांडव डराने के लिए नहीं होता, वह निर्भय बनाने के लिए होता है। शिव यह स्पष्ट कर देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा पाप डर के कारण सत्य से पीछे हट जाना है। इसलिए तांडव आत्मा को मजबूर करता है कि वह अपने भीतर झांके और यह तय करे कि वह किस ओर खड़ी है, सुविधा के साथ या सत्य के साथ। क्योंकि अब तटस्थ रहने का समय समाप्त हो चुका है। इस चरण में शिव का नृत्य यह घोषित करता है कि जो भी अन्याय के साथ खड़ा है, चाहे वह मौन से खड़ा हो या सक्रिय रूप से उसका समर्थन करता हो, वह भी उसी परिणाम का भागी बनेगा। क्योंकि धर्म केवल कर्म से नहीं, नियत से भी आंका जाता है। महादेव यह नहीं देखते कि तुमने कितना किया, वे यह देखते हैं कि तुमने कितना रोका, कितना सहा, और कितनी बार सत्य को जानते हुए भी चुप रहे। तांडव इसी मौन की परीक्षा लेता है, इसी डर को जलाता है, और इसी समझौते को भस्म करता है। जब यह सब होता है, तब भीतर से एक नई चेतना जन्म लेती है, जो कहती है कि अब हार स्वीकार्य नहीं, अब झुकना विकल्प नहीं, अब सत्य से समझौता संभव नहीं। यही वह चेतना है जिसे शिव जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि जागी हुई आत्मा को कोई पराजित नहीं कर सकता। तांडव के साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो स्वयं को अकेला समझ रहे थे, वे अकेले कभी थे ही नहीं। महादेव हर उस आत्मा के साथ खड़े थे जो टूट कर भी खड़ी रही, जो रोई लेकिन बिकी नहीं, जो हारी लेकिन झुकी नहीं। और जब यह एहसास होता है, तब मनुष्य भीतर से अडिग हो जाता है। अब उसे न तो धमकी तोड़ सकती है, न लालच खरीद सकता है, क्योंकि शिव का तांडव उसे भीतर से मुक्त कर चुका होता है। यही वह क्षण है जहां से जीवन की दिशा बदल जाती है, क्योंकि अब निर्णय परिस्थितियां नहीं, आत्मा लेती है। और जब आत्मा निर्णय लेती है, तब भाग्य केवल उसका अनुसरण करता है। इसीलिए यह सत्य बन जाता है कि जब महादेव का तांडव शुरू होता है, तब भाग्य भी झुक जाता है। तांडव अब अपने अंतिम अर्थ को प्रकट करता है, जहां शोर समाप्त होने लगता है और गहराई शुरू होती है। क्योंकि महादेव का तांडव केवल उग्रता नहीं है, वह पूर्ण मौन की ओर ले जाने वाली यात्रा है। जब सब कुछ जल जाता है, तब जो बचता है वही सत्य होता है, और उसी सत्य के साथ आगे बढ़ना ही शिव का संदेश है। इस क्षण शिव का नृत्य धीमा होने लगता है, लेकिन उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की दुनिया बदल चुकी होती है। जिनके लिए तांडव प्रहार था, उनके लिए वह अंत बन चुका होता है, और जिनके लिए तांडव ढाल था, उनके लिए वह नई शुरुआत बन जाता है। महादेव यह दिखाते हैं कि न्याय का सबसे बड़ा रूप यह है कि हर आत्मा को उसका असली स्वरूप दिखा दिया जाए, बिना भ्रम, बिना दिखावे, बिना डर के। तांडव के बाद जो शांति आती है, वह साधारण शांति नहीं होती, वह उस योद्धा की शांति होती है जिसने अपने भीतर के भय को जीत लिया हो। शिव का यह रूप यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में है, उग्रता में नहीं। और जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, वही वास्तव में अजेय होता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है, तब उसे बाहरी जीत की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने सबसे बड़ी लड़ाई भीतर जीत ली होती है। यही वह अवस्था है जहां भाग्य पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि अब मनुष्य परिस्थितियों से नहीं, चेतना से संचालित होता है। शिव का तांडव यहीं समाप्त होता है, लेकिन उसका प्रभाव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब जो आत्मा जाग चुकी है, वह फिर कभी अंधकार से समझौता नहीं करती। वह गिरती है तो भी उठती है, वह हारती है तो भी सीखती है, वह अकेली होती है तो भी डरती नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि महादेव उसके भीतर नृत्य कर चुके हैं,
और जहां शिव नृत्य कर चुके हों, वहां पराजय टिक नहीं सकती। इसलिए यह केवल कथन नहीं, जीवन का नियम बन जाता है कि जब महादेव का तांडव शुरू होता है, तब भाग्य भी झुक जाता है। और जब तांडव पूर्ण होता है, तब सृष्टि को एक अंतिम सत्य सौंप दिया जाता है कि महादेव का क्रोध कभी अकारण नहीं होता और उनका मौन कभी कमजोरी नहीं होता। ये वही शिव हैं जो विष पीकर भी मुस्कुराए, और वही शिव हैं जो अन्याय के सामने काल बन गए। तांडव के बाद जो राख बचती है, वह विनाश की निशानी नहीं होती, वह शुद्धिकरण की मुहर होती है। उस राख से नई चेतना जन्म लेती है, नया साहस, नया संकल्प और नया मनुष्य, जो अब डर से नहीं धर्म से चलता है। महादेव यह दिखा देते हैं कि जो टूट गया था वही अब अडिग खड़ा है, जो झुक गया था वही अब आंखों में आग लिए सत्य के साथ चल रहा है, क्योंकि तांडव ने उसे भीतर से मुक्त कर दिया है। अब उसे न हार का भय है न मृत्यु का, अब उसे केवल कर्म से मतलब है, क्योंकि जिसने शिव को समझ लिया वह परिणाम से नहीं डरता। शिव का अंतिम संदेश स्पष्ट होता है, मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बदलता, मैं तुम्हें इतना जागृत कर देता हूं कि भाग्य तुम्हारे सामने झुक जाए। जब मनुष्य यह समझ लेता है, तब उसे किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं शिव की चेतना बन चुका होता है। अब वह सहता नहीं, अब वह रुकता नहीं, अब वह झूठ को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसके भीतर तांडव गूंज चुका होता है, और जहां तांडव गूंजता है वहां अन्याय टिक नहीं सकता। यही कारण है कि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का नियम बन जाता है कि जब महादेव का तांडव शुरू होता है, तब भाग्य भी झुक जाता है, क्योंकि उस क्षण भाग्य नहीं चलता, शिव चलते हैं, और शिव के चलने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। हर युग में, हर काल में, हर टूटे हुए हृदय के लिए यही अंतिम सत्य है। हर हर महादेव। महादेव शांत हैं, लेकिन तांडव उनका सत्य है, क्योंकि शिव की शांति का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि असीम शक्ति का संयम है। वह शांति जो सब कुछ देखती है, सब कुछ सहती है और सही क्षण की प्रतीक्षा करती है। महादेव का मौन किसी डर से नहीं आता, वह उस विश्वास से आता है कि समय स्वयं न्याय को उनकी ओर मोड़ देगा। लेकिन जब वही समय सीमा लांघ देता है, तब शिव की शांति टूटती है, और वही टूटन तांडव बन जाती है। लोग शिव को ध्यान में बैठे देखते हैं, राख में लिपटे मुस्कुराते हुए, और समझ बैठते हैं कि वे केवल त्याग के प्रतीक हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि वही शिव संहार के भी स्वामी हैं, वही शिव काल हैं, और वही शिव महाकाल हैं। तांडव उनका क्रोध नहीं, उनका धर्म है, उनका उत्तर है उन लोगों के लिए जो शांति को कमजोरी समझ बैठे। महादेव शांत इसलिए रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं, लेकिन हर युद्ध का अंत मौन से नहीं होता। कुछ युद्ध तांडव मांगते हैं, और जब वह तांडव आता है, तब केवल शरीर नहीं टूटते, सोचें टूटती हैं, सत्ता गिरती है, और झूठ राख बन जाता है। शिव की शांति एक चेतावनी होती है, अंतिम संकेत कि अभी रुक जाओ, अभी सुधर जाओ, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वह रोका नहीं जा सकेगा। तांडव कोई अचानक उभरा तूफान नहीं है, वह वर्षों की सहनशीलता का विस्फोट है। वह उन आंसुओं का उत्तर है जो किसी ने नहीं सुने। वह उन प्रार्थनाओं का प्रतिफल है जिन्हें अनदेखा किया गया। जब महादेव का मौन टूटता है, तब डमरू की हर थाप यह घोषणा करती है कि अब न्याय होगा, चाहे इसके लिए सृष्टि को हिलाना ही क्यों न पड़े। महादेव का तांडव यह सिद्ध करता है कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं, और जो सत्य को कुचलने का प्रयास करता है, वही सबसे पहले कुचला जाता है। तांडव में शिव किसी से घृणा नहीं करते, वे केवल असंतुलन को समाप्त करते हैं, क्योंकि सृष्टि संतुलन पर टिकी है, और जो संतुलन को बिगाड़ता है वह स्वयं को नष्ट करता है। शिव का तांडव उस नियम की पुनर्स्थापना है जिसे मनुष्य अपने अहंकार में भूल जाता है। इसलिए कहा गया है, महादेव शांत हैं, लेकिन तांडव उनका सत्य है, क्योंकि जब सत्य स्वयं उठ खड़ा होता है, तब संसार को झुकना ही पड़ता है। महादेव की शांति एक महासागर जैसी है, ऊपर से स्थिर, भीतर से अथाह गहराई लिए हुए। जिस तरह समुद्र शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर ज्वार भाटा चलता रहता है, उसी तरह शिव का मौन भीतर सृष्टि की गति को संभाले हुए रहता है। वे सब कुछ जानते हैं, फिर भी हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि हर आत्मा को अपना कर्म स्वयं समझना होता है। लेकिन जब कर्म सीमा पार कर जाते हैं, तब वही महासागर प्रलय बन जाता है। महादेव का तांडव उसी प्रलय का रूप है, जो यह याद दिलाता है कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, जो शांत है वही सबसे खतरनाक हो सकता है। शिव का मौन अन्याय की स्वीकृति नहीं है,
वह केवल अंतिम निर्णय से पहले का धैर्य है। इस धैर्य को जो लोग कमजोरी समझते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि शिव के पास समय है और समय ही उनका सबसे बड़ा शस्त्र है। तांडव में शिव किसी को चुनते नहीं, कर्म स्वयं चयन कर लेते हैं, क्योंकि जो बोया गया होता है वही काटा जाता है, चाहे बोने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। जब महादेव तांडव करते हैं तब कोई शोर नहीं मचता। भीतर की आवाज सबसे ऊंची हो जाती है और वही आवाज बताती है कि अब बचने का कोई मार्ग नहीं बचा। तांडव के साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शिव का क्रोध व्यक्तिगत नहीं होता, वह सार्वभौमिक होता है। वह व्यवस्था को दंड देता है, व्यक्ति को नहीं। और जो व्यक्ति उस विकृत व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है, वह भी उसी के साथ नष्ट हो जाता है। शिव का तांडव यह नहीं पूछता कि तुम कौन हो, यह केवल पूछता है कि तुमने क्या किया है और क्या तुमने वह जानते हुए किया है। यही प्रश्न तांडव का आधार है और इसी प्रश्न के उत्तर में सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित होता है। शिव की शांति इसीलिए मूल्यवान है क्योंकि वह तांडव को जन्म देती है, और तांडव इसीलिए आवश्यक है क्योंकि वह शांति को बचाता है। यह एक चक्र है, अंतहीन, अटल और अजेय, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और जब यह चक्र घूमता है तब भाग्य स्वयं अपने नियम बदलने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि शिव के सामने न भाग्य चलता है न संयोग, केवल सत्य चलता है। और सत्य जब चलता है तब संसार को रुकना पड़ता है। इसलिए कहा गया है महादेव शांत हैं, लेकिन तांडव उनका सत्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को केंद्र समझने लगता है। शक्ति मिलते ही विवेक खो देता है और सुविधा मिलते ही धर्म भूल जाता है। यही अहंकार शिव की शांति को सबसे अधिक चुनौती देता है, क्योंकि अहंकार को लगता है कि जो शांत है वह प्रतिकार नहीं करेगा, जो मौन है वह कमजोर है। लेकिन महादेव का मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि वह अहंकार को स्वयं अपनी सीमा पार करने देता है, ताकि उसका अंत उसके कर्मों से ही हो सके। शिव किसी को तुरंत नहीं रोकते, वे मनुष्य को उसकी पूरी सच्चाई के साथ सामने आने देते हैं, ताकि जब तांडव हो तो कोई यह न कह सके कि उसे अवसर नहीं मिला। तांडव से पहले शिव का मौन आखिरी परीक्षा होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि मनुष्य सुधरता है या और गिरता है। जो और गिरता है वही तांडव के योग्य बनता है, क्योंकि शिव सुधार के विरोधी नहीं है, वे केवल जिद के विरोधी हैं। जो व्यक्ति गलती समझकर बदल जाता है उसे शिव की शांति बचा लेती है, लेकिन जो गलती को अधिकार समझ लेता है उसे तांडव भस्म कर देता है। यह तांडव किसी प्रतिशोध से नहीं उपजता, यह सृष्टि को रोग से मुक्त करने की प्रक्रिया है। जैसे शरीर में संक्रमण बढ़ जाए तो शल्यक्रिया आवश्यक हो जाती है, वैसे ही जब समाज में अन्याय बढ़ जाता है तब तांडव अनिवार्य हो जाता है। शिव का न्याय किसी अदालत की तरह नहीं होता, वहां वकील नहीं होते, वहां केवल कर्म बोलते हैं और कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। महादेव यह दिखाते हैं कि सबसे बड़ा अपराध किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि सत्य को जानते हुए भी उसका साथ न देना है। क्योंकि जब अच्छे लोग चुप रहते हैं तब बुराई सबसे अधिक शक्तिशाली बनती है, और यही वह क्षण होता है जब शिव की शांति टूटती है तांडव के रूप में, ताकि मौन का भार समाप्त हो सके और सृष्टि फिर से सांस ले सके। शिव का तांडव यह याद दिलाता है कि शक्ति सेवा के लिए होती है, शोषण के लिए नहीं। और जो शक्ति को हथियार बनाता है वही सबसे पहले उसी हथियार से कटता है। इसलिए यह केवल एक कथन नहीं, बल्कि चेतावनी है कि महादेव शांत हैं, लेकिन तांडव उनका सत्य है। तांडव बाहर दिखाई देने वाला नृत्य नहीं है, वह भीतर जलने वाली आग है जो धीरे धीरे आत्मा को शुद्ध करती है। महादेव का तांडव सबसे पहले भीतर घटित होता है, और जब भीतर परिवर्तन हो जाता है तब बाहर की दुनिया स्वयं बदलने लगती है। शिव की शांति इसी भीतर की आग को नियंत्रित करती है, ताकि वह अकारण न भड़के। लेकिन जब आत्माएं सो जाती हैं, जब डर आदत बन जाता है और अन्याय सामान्य लगने लगता है, तब वही आग बाहर फूट पड़ती है, तांडव के रूप में, ताकि चेतना को झकझोरा जा सके। महादेव जानते हैं कि मनुष्य को सबसे अधिक भय अपने भीतर की सच्चाई से लगता है, इसलिए तांडव सबसे पहले भ्रम को जलाता है। वह यह दिखा देता है कि तुम जितना सोचते हो उतने कमजोर नहीं हो, और जिनसे तुम डरते हो वे उतने शक्तिशाली नहीं हैं। शिव का नृत्य यह घोषणा करता है कि डर सबसे बड़ा बंधन है और उससे मुक्ति ही सच्ची पूजा है। तांडव के साथ ही आत्मा की जंजीरें टूटने लगती हैं, और वह व्यक्ति जो वर्षों से झुका हुआ था अचानक सीधा खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है
कि शिव बाहर नहीं, भीतर हैं, और जब भीतर शिव जागते हैं, तब बाहरी संसार स्वतः झुक जाता है। यही वह क्षण है जहां शांति और तांडव एक हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई द्वंद्व नहीं बचता। अब मौन भी शक्ति है और प्रहार भी करुणा है। महादेव का तांडव यह सिखाता है कि सच्चा संतुलन संघर्ष से भागने में नहीं, बल्कि सत्य के लिए खड़े होने में है। और जब यह बोध पूर्ण हो जाता है, तब मनुष्य अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाता है। वह भाग्य को दोष नहीं देता, क्योंकि वह जान जाता है कि भाग्य उसी का गुलाम है जो भीतर से जाग चुका है। इसलिए यह शाश्वत नियम और भी स्पष्ट हो जाता है कि महादेव शांत हैं, लेकिन तांडव उनका सत्य है। जब तांडव समाज की व्यवस्था से टकराता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव किसी परंपरा के विरोधी नहीं हैं। वे केवल उस व्यवस्था के विरोधी हैं जो अन्याय को ढाल बना लेती है, जो नियमों के नाम पर कमजोरों को दबाती है और शक्ति के नाम पर अहंकार को पालती है। महादेव की शांति ऐसे ही ढोंग को सहन नहीं करती, क्योंकि शांति का अर्थ सहमति नहीं होता। वह केवल अंतिम निर्णय से पहले का अवलोकन होती है। शिव देखते हैं कि कौन व्यवस्था के पीछे छिपकर पाप कर रहा है और कौन व्यवस्था से बाहर रहकर भी धर्म निभा रहा है। और जब यह अंतर असहनीय हो जाता है, तब तांडव जन्म लेता है। क्योंकि सृष्टि किसी लिखे हुए कागज से नहीं चलती, वह चेतना से चलती है। तांडव उस चेतना का शुद्धिकरण है जो समाज को भीतर से सड़ा रही होती है। महादेव का निर्णायक रूप यह दिखाता है कि नियम यदि मानवता से ऊपर हो जाए, तो वे भी अधर्म बन जाते हैं और ऐसे नियमों का अंत आवश्यक हो जाता है। शिव का तांडव सत्ता को नहीं चुनौती देता, वह उस सोच को चुनौती देता है जो सत्ता को ईश्वर समझ बैठी हो। तांडव के समय यह भ्रम टूट जाता है कि कुछ लोग अछूते हैं, कुछ लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि शिव के न्याय में कोई आरक्षित वर्ग नहीं होता। वहां केवल कर्म होता है और कर्म का परिणाम होता है। यही कारण है कि तांडव के बाद समाज वही नहीं रहता जो पहले था। कुछ दीवारें गिर जाती हैं, कुछ झूठी ऊंचाइयां ढह जाती हैं और कुछ दबे हुए सत्य सामने आ जाते हैं। शिव का तांडव यह नहीं पूछता कि समाज क्या चाहता है, वह यह पूछता है कि समाज को क्या चाहिए। और जब यह प्रश्न गूंजता है, तब कई स्थापित चेहरे डर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब शांति उन्हें नहीं बचा पाएगी। अब निर्णय हो चुका है और यही निर्णय समाज को फिर से संतुलन की ओर ले जाता है। इसलिए यह केवल आध्यात्मिक कथन नहीं, बल्कि सामाजिक सत्य भी है कि महादेव शांत हैं, लेकिन तांडव उनका सत्य है। अब तांडव उस बिंदु पर पहुंचता है जहां शांति और उग्रता का अंतर समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब शिव केवल देखने वाले नहीं रहते, वे स्वयं नियम बन जाते हैं। महादेव का यह रूप यह स्पष्ट कर देता है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां समझाना व्यर्थ हो जाता है और तब परिवर्तन बल बन जाता है। यह बल हिंसा नहीं होता, यह निर्णायक चेतना होती है जो सृष्टि को उसके मूल स्वरूप में लौटाने आती है। तांडव के इस चरण में सबसे पहले झूठ थक जाता है, क्योंकि झूठ को सहारे चाहिए होते हैं और सत्य अकेले भी खड़ा रह सकता है। शिव का नृत्य यह घोषणा करता है कि जो व्यवस्था सत्य पर नहीं टिकी होती, वह देर से सही गिरती जरूर है, और जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है, वह देर से सही उठता जरूर है। तांडव के साथ ही यह भ्रम भी टूट जाता है कि भाग्य कुछ लोगों का पक्ष लेता है, क्योंकि शिव यह दिखा देते हैं कि भाग्य उन्हीं के साथ चलता है जिनकी चेतना जागी हुई होती है। बाकी के लिए भाग्य केवल बहाना होता है। इस चरम अवस्था में महादेव का मौन भी बोलने लगता है। उनकी दृष्टि ही पर्याप्त होती है निर्णय के लिए, और वही दृष्टि सृष्टि को यह याद दिलाती है कि काल किसी से अनुमति नहीं लेता, और जो काल को चुनौती देता है वह स्वयं समय बनकर मिट जाता है। तांडव का यह क्षण डरावना इसलिए लगता है क्योंकि यह सच दिखाता है, और सच से अधिक भयावह कुछ भी नहीं होता। जब मनुष्य अपने असली कर्मों के सामने खड़ा होता है, तब उसे पहली बार समझ आता है कि शिव की शांति कितनी बड़ी ढाल थी और तांडव कितना अंतिम अवसर है। इस बोध के साथ जो आत्माएं झुक जाती हैं, वे बच जाती हैं, और जो अब भी अकड़ी रहती हैं, वे स्वयं को भस्म होने के लिए सौंप देती हैं। यही शिव का न्याय है ना, क्रूर न दयालु, केवल अटल। इसलिए यह और भी दृढ़ होकर सिद्ध हो जाता है कि महादेव शांत हैं, लेकिन तांडव उनका सत्य है। जब तांडव अपने चरम पर पहुंचता है, तब केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि चेतना का पुनर्जागरण होता है। महादेव का तांडव यह दिखाता है कि जो भीतर शांत हैं, उनका बाहरी संघर्ष भी निर्णायक होता है, क्योंकि शांति केवल प्रतीक नहीं,
बल्कि तैयारी होती है। तैयार आत्माओं के लिए और निर्णायक प्रहार उनके लिए जो अपने कर्मों से अडिग रह गए हैं। तांडव का अंतिम उद्देश्य विनाश नहीं है। वह जागृति है जो आत्मा को उसकी असली शक्ति का एहसास कराता है। जो लंबे समय से डर और भ्रम में जकड़ा हुआ था, उसे खोलता है। महादेव का यह नृत्य यह स्पष्ट कर देता है कि जो लोग भीतर से जाग गए हैं, उनके सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। और जो लोग केवल दिखावे और शक्ति के पीछे खड़े हैं, वे स्वयं अपने अहंकार के द्वारा गिरते हैं। तांडव से यह भी समझ आता है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में है, हिंसा में नहीं, सहनशीलता में है, अहंकार को तोड़ने में है और केवल धर्म की रक्षा करने में है। जब यह सभी सत्य आत्मा में उतर जाते हैं, तब व्यक्ति स्वयं को अजेय अनुभव करता है। उसे भय नहीं रहता, उसे संदेह नहीं होता, उसे केवल कर्म का मार्ग दिखाई देता है। महादेव यह दिखाते हैं कि शांति और तांडव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति चेतना का स्थिर रूप है और तांडव चेतना का सक्रिय रूप है। दोनों आवश्यक हैं और जब दोनों संतुलित हो जाते हैं, तब सृष्टि भी संतुलित होती है। इस अंतिम बोध के साथ यह सत्य और स्पष्ट हो जाता है कि महादेव शांत हैं, लेकिन तांडव उनका सत्य है, क्योंकि यही सत्य है जो किसी भी हृदय को झुका देता है। यही सत्य है जो किसी भी भाग्य को मोड़ देता है। यही सत्य है जो शांति और शक्ति को एक साथ अनुभव कराता है। और जहां यह सत्य उतरता है, वहां अन्याय टिक नहीं पाता, और यही महादेव का अंतिम संदेश है। अब तांडव अपने पूर्ण चरम पर पहुंचता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि महादेव की शक्ति केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है, जो आत्मा को झकझोर देती है, जो मनुष्य के भीतर छुपी हुई अग्नि को प्रज्वलित करती है। शिव की शांति केवल धैर्य नहीं, बल्कि अंतिम तैयारी है। और तांडव वही शक्ति है जो न्याय को वास्तविक रूप देती है। जब यह प्रकट होता है, तब कोई भी अहंकार टिक नहीं पाता, कोई भी पाप बच नहीं सकता और कोई भी अन्याय शाश्वत नहीं रह सकता। तांडव में केवल कर्म बोलते हैं, केवल सत्य बोलता है, और जो सच्चाई से मुंह मोड़ता है, वही खुद को भस्म करने के लिए प्रस्तुत करता है। महादेव का यह नृत्य यह दिखाता है कि कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि वे समय से ऊपर हैं, और जो समय के ऊपर हैं, वही सृष्टि को संचालित करते हैं। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं है, यह चेतना है, यह जागृति है, यह उस अग्नि की पहचान है जो भीतर से उठती है और बाहरी भ्रम को भस्म कर देती है। जो आत्माएं डर और मोह से बंधी हुई थीं, वे अब सीधी खड़ी हो जाती हैं। जो लोग पाप और अहंकार में डूबे थे, वे स्वयं भस्म हो जाते हैं। और यही शिव का न्याय है, न क्रूर न दयालु, केवल अटल। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से जागा है, वह अब किसी भी परिस्थिति में नहीं झुकता, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है कि शिव की शांति और शिव का तांडव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति स्थिर शक्ति है और तांडव सक्रिय शक्ति है। दोनों आवश्यक हैं, और जब दोनों का बोध आत्मा में उतर जाता है, तब व्यक्ति अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है। अब कोई भय उसे नहीं रोक सकता, कोई लालच उसे मोड़ नहीं सकता, और कोई अन्याय उसे दबा नहीं सकता। यह अंतिम सत्य है कि जब महादेव का तांडव शुरू होता है, तब भाग्य भी झुक जाता है, क्योंकि तांडव केवल भूकंपीय शक्ति नहीं, बल्कि चेतना की ऐसी आग है जो सभी भ्रम, सभी बाधा और सभी झूठ को भस्म कर देती है। यह अंतिम उपदेश है कि शांति और शक्ति, मौन और क्रोध, धैर्य और निर्णायक न्याय, सबका वास्तविक अर्थ केवल उसी को समझ आता है जिसने भीतर से शिव का अनुभव किया हो। और जब यह अनुभव पूरा हो जाता है, तब मनुष्य स्वयं अजेय बन जाता है। और यही महादेव का परम सत्य है। महादेव शांत हैं, लेकिन तांडव उनका सत्य है। हर हर महादेव।